दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक जनरल नॉलेज का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज रीट, सीटेट और सभी राज्य स्तरीय टेट्स परीक्षाओं के लिए और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और एनसीईआरटी बेस्ड टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन हैं, तो वीडियो जरूर देखें क्योंकि सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के। और इसमें 25 मोस्ट क्वेश्चन हैं, तो लास्ट तक जरूर देखें। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रेयरी नामक एक घास होती है, इसके मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रेयरी नामक घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इसका आंसर रहेगा उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी नामक घास पाई जाती है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको उत्तरी अमेरिका याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल पर कौन सा महासागर स्थित है? तो उत्तरी ध्रुव पर कौन सा महासागर स्थित है या फिर नॉर्थ पोल पर कौन सा महासागर स्थित है? तो इसका आंसर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित है और उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर स्थित है। इसका आंसर होगा आर्कटिक महासागर। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो जरूर देखें इसे। बहु या बिहू, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बिहू एक त्योहार है और पूछा गया है कि किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम का त्योहार है ये। बिहू असम राज्य का त्योहार है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि सभी बैंक किसके निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो हमारे देश में जितने भी बैंक्स हैं वो किसके नियंत्रण में और किनके आदेशों पर कार्य करते हैं? तो रिजर्व बैंक है उसके निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करते हैं। ये रिजर्व बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके नेतृत्व में या फिर इसके निर्देशन आदेश पर कार्य करते हैं। सभी बैंक आरबीआई के तहत काम करते हैं और उनके आदेशों की पालना करते हैं। क्वेश्चन 5 हमारे पास है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तब जनता हम जो भी प्रतिनिधि चुनते हैं वो हमारी तरफ से सरकार का चुनाव करने में उन भागीदारी निभाते हैं और वे ही सरकार का चुनाव करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ये कौन सा लोकतंत्र कहलाता है? ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहलाता है, यानी कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार का चुनाव करेंगे, वे ही सरकार बनाने में सहायक होंगे। तो यह प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है। छठा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जनता के प्रति यानी कि जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार कौन सी है? तो
सरकार कौन सी है जो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता के लिए काम करती है? तो वह लोकतांत्रिक सरकार होती है जो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तानाशाही और ये सरकार जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी, जवाबदेह नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार लोकतांत्रिक सरकार ही होती है। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास है कि राष्ट्रीय स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई कौन सी है? तो आपको पता है कि स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई ग्राम पंचायत होती है और ग्राम पंचायत ये ग्रामीण स्वशासन की एक इकाई होती है। तो इसका आंसर होगा ग्राम पंचायत। आठवां क्वेश्चन हमारे पास है कि ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि कौन होता है? तो ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि वार्ड पंच होता है, जिसे शहरों में पार्षद भी कहते हैं। ये वार्ड पंच होता है, गाँव में अपने वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है और शहरों में ये पार्षद कहलाता है। तो वार्ड पंच और पार्षद एक ही होते हैं। स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई कौन कौन सी है? तो स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई 3 होती हैं: नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। और स्थानीय नगरीय स्वशासन की ये महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती है तीनों: नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। नगर निगम बड़े क्षेत्रों में होती है। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो आपको पता है कि जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। जिला कलेक्टर ही सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जो प्रशासन चलाता है। ये सर्वोच्च रूप से जिला कलेक्टर होता है। नेक्स्ट हमारे पास 11वां क्वेश्चन है कि फौजदारी मामलों में पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र को क्या कहा जाता है? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि फौजदारी मामले क्या होते हैं। मुख्यतः 2 मामले होते हैं, फौजदारी और दीवानी मामले। फौजदारी मामलों में वे मामले आते हैं जैसे कि चोरी, डकैती, किसी की हत्या, ये सारे जो भी मामले हैं, झगड़ा करना, ये लड़ाई, ये सारे मामले, हत्या हुई, चोरी हुई, डकैती हुई, ये सारे मामले आते हैं फौजदारी मामलों में। तो फौजदारी मामले यानी कि चोरी डकैती जो भी हो में पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र को क्या कहते हैं? तो यह प्रथम सूचना प्रतिवेदन होता है। ये प्रथम सूचना प्रतिवेदन होता है, इसे कहते हैं प्रथम सूचना प्रतिवेदन। जो पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस को दिया जाता है ये प्रार्थना पत्र, इसे प्रथम सूचना प्रतिवेदन कहा जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ईवीएम द्वारा मतदान करते समय किस यूनिट का बटन दबाया जाता है? तो ईवीएम द्वारा मतदान करते समय बुलेट यूनिट का बटन दबाया जाता है। और ईवीएम का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रो वोटर मशीन होता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन होता है। इसमें बुलेट का बटन यूनिट का बटन दबाते हैं मतदान करते समय। प्रिंटेड पर्ची वीवीपीएटी
मशीन के ड्रॉप बॉक्स में कितने सेकंड बाद चली जाती है? तो प्रिंटेड पर्ची वीवीपीएटी मशीन के ड्रॉप बॉक्स में 7 सेकंड के बाद चली जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रिंटेड पर्ची वीवीपीएटी मशीन में के ड्रॉप बॉक्स में 7 सेकंड के बाद चली जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन स्थान कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन स्थान हड़प्पा रहा है। हड़प्पा सिंधु घाटी के उत्खनन का पहला स्थान रहा है, तो इसका आंसर होगा हड़प्पा, जो सिंधु घाटी के पहला उत्खनन स्थान रहा है। ये ईवीएम का पूरा नाम पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि ईवीएम मशीन होती है का पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका पूरा नाम होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और मशीन, ये ईवीएम का पूरा नाम है। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो जरूर याद करें। 17वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी के एस अक्षर यानी कि इस तरह के समान कौन सा महासागर होता है? तो अटलांटिक महासागर है, उसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार की तरह होती है। इस प्रकार का होता है अटलांटिक महासागर, इस प्रकार का है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि एस आकार से कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर एस आकार का होता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपको पता है कि हमारे 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। ये 4 वेद होते हैं, हमारे 4 वेद हैं। इन चारों में से सबसे प्राचीन या सबसे पुराना कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। 19वां क्वेश्चन है कि हमारे गायत्री मंत्र है कि गायत्री मंत्र किस वेद का मंत्र है? तो आपको पता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और उसी में से गायत्री मंत्र को लिया गया है। 20वां क्वेश्चन है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो आपको पता है कि प्राचीन में मत्स्य महाजनपद 16 महाजनपद थे और उन्हीं में महाजनपदों में भारत में टोटल 16 महाजनपद थे और अपने राजस्थान की बात करें तो उसमें 4 महाजनपद थे। सीवी महाजनपद था, मत्स्य था, जांगल था और सूरसेन था। ये 4 अपने राजस्थान के महाजनपद थे और उन्हीं में मत्स्य महाजनपद भी आता था और उसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बेराट कहा जाता है। बेराट कहा जाता है और ये जयपुर में स्थित है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र वो मत्स्य महाजनपद में आता था और इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसे वर्तमान में बेराट कहा जाता है। 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो 16 महाजनपद थे अपने भारत में, उनमें से सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार, यानी कि बौद्धों का एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें सबसे पहले ये उल्लेख मिलता है कि भारत में 16 महाजनपद थे। ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार मिलता है। और एक दूसरा ग्रंथ है, वो भी भगवती सूत्र नाम से ग्रंथ है, भगवती सूत्र, उसी के अनुसार भी भारत में 16 महाजनपद थे। और सबसे पहले की बात आती है कि सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार मिलता है और दूसरा वो ग्रंथ है वो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो आप दोनों को याद रखें और सबसे पहले पूछे तो आपको अंगुत्तर निकाय आंसर करना है। आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय का शिक्षक था? तो आचार्य चाणक्य थे
वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, वहीं के वो शिक्षक थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय की ये शिक्षक थे चाणक्य। आपको यदि ये क्वेश्चन आए तो आपको तक्षशिला आंसर करना होता है। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का मेगस्थनीज राजदूत था और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। जो सेल्यूकस निकेटर की तरफ से राजदूत आए थे मेगस्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आचार्य चाणक्य ने ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर होगा चाणक्य। अर्थशास्त्र की पुस्तक आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।